everyone. Let's start question number 1 of exercise 14.2 class 8 factorize. अब आपको वही चार आइडेंटिटीज जो चैप्टर 9 में आप रिवाइज कर चुके हैं वो आपको दोबारा याद करनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू को आप क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 9th और 14th चैप्टर में क्या फर्क है कि पहले आपको ये चीज गिवन होती थी और आप इसको एक्सपैंड करते थे और इस तरह से लिखते थे। एक्सपैंड मींस मल्टीप्लाई करते थे a प्लस बी को a प्लस बी से, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते थे। दिस टाइम आपको इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन होगा और आप उसकी फैक्टराइज यानी वापस ये लिखेंगे जिस तरह से आप नंबर्स करते हो। सपोज आप 15 के फैक्टर्स बना रहे हो तो पहले आप क्या करते थे कि मल्टीप्लाई आपको क्या प्रोडक्ट करते थे, आपको ये गिवन होता था 9th चैप्टर में और आप उसका प्रोडक्ट लिखते थे। अब आपको क्या है, नंबर गिवन है और आप उसको फैक्टर्स करेंगे। क्या जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसको मल्टीप्लाई करके आता है, किसको मल्टीप्लाई करके आता है, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ। तो अब आपकी रिवर्स आइडेंटिटीज शुरू होंगी। अगर हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख रहे हैं तो अब हमें राइट साइड गिवन होगी और लेफ्ट लिखनी होगी। सिमिलरली आपको और भी आइडेंटिटीज जो है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन सी आइडेंटिटीज लेनी है। तो आपने 4 ही आइडेंटिटीज की हैं, आपने उन्हीं को रिमाइंड करना है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, अभी तक आपकी थर्ड वाली जो है वो यूज नहीं होगी। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो कर रहे हैं तो उसमें ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो मेन आज हम ये दो यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब हम 3 टर्म्स देख के ये समझ सकते हैं प्लस वाली कि इसमें ये वाली 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्योंकि सभी प्लस हैं तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज है, यानी हमें 2 टर्म्स मिलेगी स्क्वायर में और सेंटर में या कहीं पे भी आगे पीछे भी लिखा हो सकता है 2ab। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी 2 टर्म्स को हम एज अ स्क्वायर लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है तो हमें कोई टेंशन नहीं, a स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख रहे हैं। सिमिलरली इसको तो हम स्क्वायर नहीं लिख सकते बट 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इट मीन्स हमें अपनी इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो अब हमें a और b पता लग गया है कि a और b क्या है। a ही है और b की जगह हमारे पास 4 है। अब हम देखते हैं कि सेंटर में क्या हमारा 2ab बन रहा है। अगर ये टर्म 2ab बन रही है इसका मतलब हमने आइडेंटिटी ठीक आइडेंटिफाई की है। तो 2a क्या है, a ओनली। यहां से क्वेश्चन से देखेंगे आपका a और b क्या है और b क्या है, 4 है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 4 8a बन रहा है, यानी हमारी बीच वाली टर्म जो है वो 2ab बन गई है। तो अब हमारी राइट साइड हमने पहचान ली है कि ये वाली आ रही है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड मिलेगी जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आप देख सकते हैं a ही है और b की जगह क्या है हमारे पास, इन प्लेस ऑफ b वी आर हैविंग 4 हियर, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को के आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते हैं इन केस अगर आप इसके फैक्टर्स को अलग अलग लिखना चाहें, क्योंकि सेम फैक्टर था तो स्क्वायर में लिख सकते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द 2 वेज टू रिप्रेजेंट योर आंसर कि ये जो एक्सप्रेशन है किसको मल्टीप्लाई करके आया था, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था, इट मींस दीज आर द फैक्टर्स। सो वी हैव फैक्टराइज्ड a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 लाइक दिस। नाउ सी सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज में से कंपेयर करूं मुझे एक माइनस दिख रहा है, तो एक माइनस मींस सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है। फिर से आई विल आइडेंटिफाई किन 2 टर्म्स को मैं एज अ स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास स्क्वायर है यानी, और इसको नहीं लिख सकती, इसको एज अ स्क्वायर लिख सकती हूँ। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। अब लेट्स चेक कि बीच वाली टर्म माइनस तो मैंने वैसे ही लगा दिया कि इस 10p को क्या हम 2ab लिख सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें तो a इज p हेयर एंड b इज 5 हेयर, तो 2 5 10p, यस हम लिख सकते हैं। इसको हमने लिखा है तो ये करेक्ट बन रहा है 2। तो इसका मतलब हमारी सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, राइट साइड हमारे पास है, हमने लेफ्ट लिखनी है a माइनस बी होल स्क्वायर। a इज p हेयर एंड b इज 5 here, तो a minus b whole square. So this is the answer. This is the factorization of this p minus 5
whole square. Now third part, again we are having three terms, so it means this is the identity used here because all the plus signs are here. Now let's see which term can be written as the square. ठीक है, तो इसको हम m के ऊपर स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. ठीक है, अभी मैंने बीच वाली टर्म को ब्रेक नहीं किया है, आपको एक स्टेप और लिख के दिखाऊंगी. अगर दोनों पे पावर सेम है तो हम उनको ब्रैकेट में लिख के एक साथ पावर लिख सकते हैं. तो अब हमें अपना a आइडेंटिफाई हो गया है जो कि है 5m. दिस इज a, दिस इज b. तो हम चेक करते हैं हमारी मिडिल टर्म 2ab बन रही है या नहीं. 2ab. तो अगर हम इससे आइडेंटिफाई करें 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30m तो बन रही है. अब हमारी आइडेंटिटी जो है हमने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई कर ली है, तो हमारी ये आइडेंटिटी बनी है. तो लेफ्ट साइड इसका आंसर होगा a plus b whole square. And you can see that a is 5m here and plus b is 3 here. So this is the square of 5m plus n. It means this can be written as 5m plus 3 whole square. So we have factorized it. So this is the answer. Now 121b square. ठीक है, तो वन ये स्क्वायर देख के हमें पता लग रहा है हम इसको भी एज अ स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर हम कॉमन लिख लेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज 11 स्क्वायर b स्क्वायर. 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 को लिख दिया 11 स्क्वायर माइनस 88 bc, और 16 स्क्वायर होता है 4 का, और c के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है. अब क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट टुगेदर, ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली इन दोनों पर स्क्वायर है तो वी कैन राइट देम इन अ ब्रैकेट एंड अ स्क्वायर अबव इट. अब बीच वाली टर्म में हमें दिखाना है 2ab. दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर. तो 2 into 11b to 4c. ठीक है, तो क्या आ रहा है 2 11s are 22, 22 into 4 88 bc कंबाइंड हो गया. अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी आपको राइट साइड गिवन है, लेफ्ट लिखनी है. तो a is 11b माइनस b is 4c होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. नाउ सेवेंथ पार्ट l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm. अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. यहाँ यानी यहाँ चैप्टर 9 भी यूज होगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर दिया हुआ है. तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड दी हुई है, राइट साइड निकालनी है पहले. तो आप कैसे लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर. ये आप सबको एक्सपैंड करना आता है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हमने कर दिया. अब ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी. अब अगर आप देखें तो दीज टू आर दी लाइक टर्म्स, तो हम इनको कंबाइन कर देंगे क्योंकि अलजेब्रा में जो लाइक टर्म्स होती है उसे कंबाइन करते हैं. तो प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 आ जाएगा. प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 माइनस 2 आ गया 2, और बड़े वाले का साइन, और साथ में वेरिएबल सेम रहता है, सिर्फ आगे के नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं. प्लस m स्क्वायर. तो ये दो टर्म्स को हमने कंबाइन करके ये सिंगल लिख दी है. अब हमारे पास बहुत इजी हो गया, ये स्क्वायर्स में है और ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है. और यहाँ पर हमें ये चीज गिवन है, हमने ये लिखना है लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड में क्या गिवन है, a माइनस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज a हियर, l माइनस व्हाट इज b हियर, m. तो दिस इज इक्वल टू l माइनस m होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन भी यूज हुआ है और फिर वापस फर्दर हमने लेफ्ट साइड भी यूज की है, तो दोनों चीजें. नाउ एट्थ पार्ट व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a रेज़ टू पावर 4. अब आप कहेंगे कि 4 पावर की तो हमने कोई आइडेंटिटी की ही नहीं है, बट 2 की है. तो आप अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. 2 2s are 4 हो जाएगी. तो a4 को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर. सिमिलरली आप b4 को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर. अब सेंटर में हमारी बननी चाहिए 2ab. अब फर्क ये है कि इस आइडेंटिटी में a की जगह हमारे पास a स्क्वायर है, तो 2 into a स्क्वायर. अब b की जगह भी b स्क्वायर है, तो हमारी सेंटर वाली टर्म बन गई. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है, राइट साइड हमें मिल गई है, लेफ्ट साइड लिखनी है. तो a की जगह हमारे पास क्या है, a स्क्वायर,
और b की रिप्लेस में हमारे पास क्या है b स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।